कुछ टाइम पहले मेरी सिटी में एक दिन थंडरस्टॉर्म आता है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरे दिन के लिए लाइट चली जाती है। इन्वर्टर भी डाउन हो चुका था और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। तो मैंने सोचा यार शाम को चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। लेकिन उस एक वॉक ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, क्योंकि जब मैं वॉक कर रहा था तो मुझे मेरा एक पुराना स्कूल का दोस्त मिला। वो भी वॉक कर रहा था और चलते चलते हम दोनों की बातें शुरू हो गई। तो उसने मुझे बताया कि वो एक गुड़गांव की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हेड है और साथ ही वो अपने एक ट्रैवलिंग का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसी पे काम कर रहा है। मैं ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया। पहले ये बता तू ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करता है? तो उसने मुझे कहा कि जो ऑफिस से छुट्टियां मिलती हैं उसमें मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और जो नॉर्मल वर्क डेज होते हैं उसकी इवनिंग में मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ। मैंने कहा यार बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन भाई तू थक भी तो जाता होगा, इतना काम कर रहा है, उसके बाद आके एडिटिंग भी सीख रहा है और शायद खाना वाना भी थोड़ा बहुत तुझे बनाना पड़ता है, तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रेस महसूस हो रहा है? थोड़ा रिलैक्स भी तो किया कर। तो उसने पता है मुझे क्या बोला? उसकी एक बात ने मतलब मेरे दिमाग को बिल्कुल फाड़ के रख दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मेरे को बोला कि यार मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मेरे लाइफ के बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं जो शायद मैं कभी जिंदगी में जॉब करते करते कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और मैं सच बताऊँ, रिलैक्स करने की या स्ट्रेस की बात, तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे दिल से पसंद है, मेरा इस चीज़ में मन लगता है, तो मुझे कभी भी स्ट्रेस महसूस नहीं होता। अगर शायद मैं वो काम करता जो मुझे पसंद नहीं होता तो शायद तू अपनी जगह पे ठीक था, मुझे स्ट्रेस महसूस होता और शायद मैं इसको कर भी नहीं पाता। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे लिटरली होश नहीं होता कि कब मंडे है, कब संडे है, कब ट्यूसडे है, क्योंकि अगर मुझे कोई काम करना है तो करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी 5 हैबिट्स बताने वाला हूं जो मैंने अपनी डेवलप करी, जिसकी वजह से जो मेरी इवनिंग्स हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हो गई। और लास्ट वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली पूरी ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैंने इनिशियल डेज में क्या किया, मैंने अपने ही लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू करा, इस हैबिट को डेवलप करना शुरू करा ताकि मैं चीज़ों पे फोकस कर पाऊँ। मैंने 1 वीक तक जैसे ट्राई किया, मुझे रिजल्ट दिखना चालू हो गए और वो जो मेरा वीक था ना वो कब मंथ्स में कन्वर्ट हो गए मुझे कुछ भी होश नहीं है। आज मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम अपने दोस्तों से कब मिला था। अब तुम बहुत सारे लोग इसमें से बोलेंगे कि एक सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें तो सोशल लाइफ के बारे में नहीं पता, वीडियो में तुम बस ज्ञान देने आ जाते हो, ज्ञान बांटते बांटते रहते हो। तो तुम्हें एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ये पता है सोशल लाइफ और इन सारी चीज़ों की बातें कौन करता है? ये बातें वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेट होते हैं या जिनकी फैमिली का जो बैक है ना वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। मतलब उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक्टिव इनकम एक अच्छी खासी आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और वो इन सोशल लाइफ और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो इन सोशल लाइफ इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। वो हमेशा तुम्हें एक ही एडवाइस देंगे, भाई ग्राइंड करो, काम करो, पूरे पूरे दिन लगे रहो, कोई सुबह कोई शाम कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम काम करो। तुम्हें पता है आज के टाइम में लोग जो है ना वो 2 दुनिया में जी रहे हैं। एक वो लोग हैं जो पास्ट मोड में जी रहे हैं और दूसरे वो लोग हैं जो फ्यूचर मोड में जी रहे हैं। अब जो पास्ट मोड वाले लोग हैं ना वो पूरे दिन यही कहते रहते हैं, यार मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, मेरे तो नंबर ही कम आए थे, मुझे कौन नौकरी देगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं, मैं ये करूँगा, मैं भी ये स्टार्ट करूँगा, मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, मैं भी जिम जाना शुरू करूँगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। मतलब उनका कभी फ्यूचर ही खत्म नहीं होता। और जो लोग आज कुछ स्टार्ट कर देते हैं ना, जो लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, भाई ग्राइंड वही कर रहे हैं। तो अगर तुम भाई सीरियस हो तो 6 महीने के लिए अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को बीच में से हटा दो। चाहे वो तुम्हारा एक टेम्पररी रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सबको 6 महीने के लिए हटा दो। दूसरी चीज, लोग अक्सर तुमसे कहते हैं कि टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करो, एक डायरी उठा के बैठो, उसमें लिखो कितने घंटे तुम्हें पढ़ना है, कितने घंटे तुम्हें ये स्किल सीखनी है, कितने घंटे के लिए तुम्हें वॉक करनी है। कोई आर्मी में जाने की तैयारी थोड़ा ना कर रहे हो कि ये पूरा टाइम मैनेज करने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट करना सीखना है। अब ये एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है? तुम्हें सिर्फ ये एनालाइज करना है कि जो तुम्हारा ब्रेन है ना, ये किस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर तुम्हें लगता है कि सुबह सुबह तुम्हारा जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो तुम्हें सिर्फ सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। अगर तुम रात में सबसे ज़्यादा एक्टिव रह सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि आज के टाइम में 90% जनरेशन सबसे ज़्यादा रात में एक्टिव रहती है।
तुमने एक बार रात को फोन खोला, उसके बाद तुम कब डोरेमोन के एनीवेयर डोर से बेटा एक ऐसी दुनिया में चले जाओगे ना जो तुमने खुद बनाई हुई है। लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहां पे। तुम 5 मिनट के लोगों को दोगे तो कब तुम्हारे 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे तुम्हें एहसास नहीं होगा। उसके साथ तुम्हारा एक रिलेशनशिप भी है जिसमें तुम्हें रात को टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रात में तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की। तो शायद तुम वो जो काम के लिए जो बैठे हो ना, जिस पर्पस के लिए बैठे हो, वो शायद तुम अचीव नहीं कर पाओगे। शायद कुछ लोग हो सकते हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अचीव कर लें, लेकिन मेजरली नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदत डालो सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि सुबह सुबह एक तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती। तुम्हारे जो रात के जो थॉट्स होते हैं वो सब फ्लैश ऑफ हो चुके होते हैं। सुबह तुम्हारा ब्रेन खाली होता है, एकदम से एक्टिव होता है और तुम्हें आइडियाज़ आना शुरू होते हैं। और सुबह जब तुम बैठते हो ना, तुम्हें एक एनर्जी फील होती है, यार मेरे पास बहुत टाइम है। अगर तुम 5 बजे भी उठ गए ना तो तुम 90% दुनिया से आगे हो। आज के टाइम में एक एवरेज यंग जनरेशन 8 बजे से पहले नहीं उठती। वो स्कूल जाने वाले बच्चे अलग होते हैं, 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता। 3 घंटे तुम्हारे पास हैं, 3 घंटे में तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। 6 महीना किसी भी स्किल को सीखने में दो ना, 3 घंटे अगर डेली दे रहे हो, तुम 90% लोगों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे। तो भाई आज के टाइम में सक्सेस पाना बहुत आसान है। तुम्हें बस वो करना है जो सब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पता है जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो एक लूप में काम करता है। तुम जो चीज सोचते हो उसी से रिलेटेड आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे दिमाग के अंदर भी ना एक एल्गोरिथम है। जैसे इंस्टाग्राम में एल्गोरिथम है ना, तुम जिन वीडियोस को देखना शुरू करते हो, तुम्हारे जो फीड है उसमें वही सेम वीडियोस दिखना शुरू हो जाती हैं। ऐसी तुम्हारे ब्रेन के अंदर तुमने सोचा यार तुम्हें एक कार खरीदनी है, तो अगले दिन तुम्हें वही सेम कार रोड पे दिखना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद तुम पता क्या करोगे, तुम ऑटोमेटिकली जब भी खाली होगे ना, यूट्यूब पे उस कार की वीडियो देखना शुरू कर दोगे, फीचर्स उसके देखना शुरू कर दोगे, अलग अलग लोगों के रिव्यूज देखना शुरू कर दोगे। भला वो अलग बात है कि तुम्हें उस कार को खरीदना है या नहीं खरीदना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कार से रिलेटेड ही आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो और बहुत ज्यादा मोटिवेट शायद हो रहे हो, क्योंकि मैं तो रियलिटी की बात करता हूं। तो अभी तुम्हारे दिमाग में आइडियाज क्या आ रहे हैं, जैसी वीडियो खत्म होगी मुझे कुछ करना है, मैं भी सुबह जल्दी उठूंगा, मैं भी सुबह ये करूंगा। और एक बार तुमने अभी कुछ नहीं किया, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो फिर से पुराने लूप में चले जाएगा और पुराने ख्याल तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगे और तुम इसीलिए कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हो। तो डेली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पॉजिटिव बातें करनी है अपने दिमाग से, पॉजिटिव सोचना है, अपने थॉट्स को लिखना है। मैंने क्या करा, मैं अपने थॉट्स को लिखता हूं। और वो भी कौन से थॉट्स को लिखता हूं, सिर्फ पॉजिटिव वाले। मैं नेगेटिव चीजों को नहीं लिखता, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव चीजें लिखने बैठ जाऊंगा तो मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। मुझे पता है ये जो मेरा एल्गोरिथम है ना, ये नेगेटिव चीजों को पकड़ लेगा। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजों को लिखता हूं। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये अच्छा किया, आज मुझे इसकी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो मुझे पॉजिटिव आइडियाज आना शुरू होते हैं। तो अपने दिमाग को समझो, अपने आप को नेगेटिव बोलना एक तो बंद कर दो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारा ब्रेन ना उन सारी चीजों को सुनता है और तुम्हारे पास फिर वही लूप रिवाइंड होगा, वही आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो शायद फिर तुम डीमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है, लिखना है और विजुअलाइज करना है। मैंने एक और नई हैबिट को डेवलप किया। मैंने अपने आप को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप से कहा कि अगर जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मैं अपने आप को इसका रिवॉर्ड दूंगा। जैसे मैंने खुद से कहा कि मैं वीक में 4 दिन जिम जाऊंगा, और अगर इसको मैंने 1 मंथ तक कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने लिए एक ब्रांडेड टी शर्ट खरीदूंगा। मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूं। तुम्हें पता है आज के टाइम में खुद के लिए कुछ करना भी एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आती। और जब तुम इस चीज को करना शुरू करोगे ना, तो इससे तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्डअप होगा, प्लस तुम्हारे पास अकाउंटेबिलिटी होगी कि तुमने जो बोला वो अचीव हुआ। तो वैसी जब बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी ना, जैसे वो मैं ब्रांडेड टी शर्ट जिस दिन भी पहनूंगा ना, तो मुझे दिल से खुशी होगी कि एक तो ये ब्रांडेड टी शर्ट है, क्वालिटी चीज मैंने खरीदी, और सेकंड ये मेरी कामयाबी है जो मैं पहन के घूम रहा हूं। तो अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए अपने एक रिवॉर्ड सेट करो। तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स में देखना कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा। अब आते हैं सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट हैबिट पे।
इसको मैं अपनी गेम चेंजिंग हैबिट बोलता हूँ। जैसे कि कभी कभार मेरे साथ क्या हो रहा था लास्ट टाइम से, मैं जैसे स्क्रिप्टिंग करने बैठ रहा था या यूट्यूब का कुछ काम करने बैठ रहा था और अपने रूम में जैसे ही एंटर होता था मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि यही चार दीवारों को रोज देख देख के थोड़ा सा बोरिंग सा होने लग गया था, फीलिंग नहीं आ रही थी। ऑल्दो मेरे दिमाग में सारे टारगेट्स थे, हर चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने पता क्या करा, मैंने अपने सिटी में आसपास एक ऐसी जगह ढूंढी, मतलब एक तरीके की कैंटीन या कैफ़े ढूंढा जहाँ पे मैं शाम को वॉक करके चले जाता हूँ बैग लेके, और वहीं लैपटॉप लेके सारा काम करना शुरू कर देता हूँ। एक तो वहाँ पे नेचर है, सेकेंडली मुझे वॉक करने को मिल जाती है, थर्ड वहाँ पे फोकस मेंटेन रहता है, वहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है। और मेरा जो 2 घंटे का काम जो मेरे रूम में होता है ना, वो वहाँ पर 1 घंटे में अचीव हो जाता है। मेरी फिटनेस भी हो जाती है, मेरा फोकस भी हो जाता है। तो तुम यार कभी कभार पता है क्या, बाहर निकल कर भी काम करना सीखो। तुम्हारे घर के पास कोई कोवर्किंग स्पेस है या तुम्हारे घर के पास कोई ऐसा कैफ़े है जहाँ पे तुम जाके बैठ के काम कर सकते हो, बस कुछ ऑर्डर ज़रूर कर लेना, या नहीं तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है, ऐसे मत बैठ जाना बेशर्मों की तरह। लेकिन वहाँ पे जाके बैठो, इन्वायरमेंट में बैठो, और खासकर एक कोई अगर ऐसी जगह है ना जहाँ पे नेचर है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जाके भाई काम करने का जो मज़ा है ना, लिटरली अल्टीमेट है। और समर्स में तो सबसे बेस्ट है। कभी कभार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भी ना तुम्हें रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा यार, इन सारी हैबिट्स को एक साथ फॉलो मत करना। मुझे खुद इन हैबिट्स को बनाते हुए लगभग 4 से 5 महीने लग गए हैं, और ये जो लास्ट के 2 हैबिट्स मैंने तुम लोगों के साथ जो शेयर करी हैं, रिवॉर्ड वाली और बाहर जाके काम करना, इसको तो अभी मुझे शायद 15 से 20 दिन हुए हैं। तो तुम्हें अगर इसमें से कोई भी हैबिट अच्छी लगती है ना, तो पहले एक अप्लाई करो, उसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ, और अगर तुम्हें उससे रिजल्ट्स दिखे, क्योंकि हो सकता है मेरी हैबिट के रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हो, शायद तुम्हें ना दिखें, तो अगर तुम्हें रिजल्ट्स दिखें उसके बाद तुम दूसरी हैबिट पे शिफ्ट होना। ये सिर्फ हैबिट्स के साथ नहीं है, अपनी लाइफ में तुम कुछ भी करने बैठो तो एक साथ 3 से 4 चीजें लेके मत बैठना। पहले सिर्फ एक चीज सीखो, उसमें अगर तुम्हें लगे कि तुम ऑलमोस्ट चीजें जान चुके हो, उसके बाद नेक्स्ट पे शिफ्ट होना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो स्टूडियो टूर के ऊपर आने वाली है डायरेक्टली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।